हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 11 बिजनेस स्टडी। तो इसका जो है पूरा पेपर एनालिसिस बताने वाला हूं, मतलब पेपर डिज़ाइन, सॉरी एनालिसिस नहीं, पेपर डिज़ाइन बताने वाला हूं। यहाँ पे दो सवाल आपके क्लियर होंगे, दो डाउट क्लियर होंगे। पहला, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, छोटे कितने आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ है। उसके बाद में कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, वो चीज़ें। तो दो ये क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चेकआउट कर लेना। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो, या फिर क्वेश्चन पेपर डिजाइन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए, तो एक वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन के लिंक से विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके काम आएगी इसीलिए बता दे रहा हूँ, cclchapter.com। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टडी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा जो है बुक है, सब्जेक्ट है, तो उसमें से कितने नंबर का क्या क्या आएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है टोटल, और उसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। समझ गए, ये चीज़ आसान है ना, ये तो सबको पता होगा कि भाई 80 नंबर का ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसा कैसा क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स के क्या क्या आएंगे। तो ये पूरा पेज खोल दिया है। जिसको पढ़ना आता है वो पॉज करके भी पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना आता वीडियो के साथ बने रहो, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं, पहले देखते हैं ई वाले क्वेश्चन। ई का मतलब होता है ऐसे टाइप या लेंथी क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के, यानी कि 8 या 24, यानी 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा। हैवी क्वेश्चन आएंगे बेसिकली ये। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो 3 क्वेश्चन जो 24 नंबर के मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाए और एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, ऐसे करके 6 का 8 का ऐसे करके भी आ सकते हैं। बट एवरेज बता रहा हूँ मैं तुमको। तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, हैवी, जो उसमें पन्ने भरने रहते हैं हमको, वो वाले क्वेश्चन आएंगे 3 हमारे पास में, जो हमको देंगे 24 नंबर। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आएंगे 6 क्वेश्चन और देंगे हमको 24 नंबर। यानी कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे 6 देंगे, यानी कि लगभग एवरेजली 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और उनमें से हमको जो है 24 नंबर मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे 8 क्वेश्चन और उनमें से हमको मिलेंगे 16 नंबर, यानी कि 2 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। लास्ट में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड, ये सारे ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके ये जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास आएंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आपको जो है पूरा पेपर देखना है कि पेपर किस हिसाब से कैसे कैसे बन के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना। मैं 21 की बात नहीं कर रहा, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की या उससे पहले के जो पेपर है ना, उनको देख लेना एक बार। इसीलिए मैंने बोला था वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह। तो वहाँ से एक बार देख लेना खोल के कि भाई पेपर कैसा कैसा आता है आपका, और उससे आपको पता लग जाएगा एमसीक्यू ही आते हैं या फिल इन द ब्लैंक भी साथ में आते हैं या वन वर्ड भी आते हैं। वो सारे डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर कैसे कैसे आते हैं, कितने कितने मार्क्स के कैसे बनाते हैं वो लोग, वो सारे डाउट आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसको साथ में लगे हाथों सोल्व भी कर लेना, हो सकता है उसमें से ही पेपर में आ जाए आपके। और ज़्यादातर होता है ऐसा, प्रीवियस ईयर पेपर में से ही एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। अब हम हमारी यूनिट्स देखते हैं। यूनिट्स में, यूनिट्स के अंदर क्या क्या है, मतलब कौन सी यूनिट में से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। तो ये जो हिंदी में जो जिन्होंने ले रखा है, तो उनको जो है बस ट्रांसलेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बोर्ड की साइड से आई है, ओरिजिनल पीडीएफ है ये। इसमें मैंने कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं करा, तो जैसी है वैसी की वैसी मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ। देखो, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये वाला टॉपिक आएगा 8 नंबर का। चैप्टर होते हैं बेसिकली, चैप्टर या यूनिट कई बार क्या होते हैं, एनसीईआरटी की बजाय जो दूसरी जो सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं हेल्पिंग बुक्स टाइप में, तो उनमें से टॉपिक उठा देते हैं ये लोग। जैसे प्रदीप फंडामेंटल चल रही होती है या कोई और, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीन चलता है, वो आप भी जानते हो। तो उस हिसाब से अपने टॉपिक्स चेकआउट कर लेना। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 12 नंबर की आएगी। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज 6 मार्क्स की। बिजनेस सर्विस 14 मार्क्स। आउटकम, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज 4 मार्क्स। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मार्क्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 10 मार्क्स। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 6 मार्क। स्मॉल बिजनेस 6 मार्क। इंटरनल ट्रेड 10 मार्क। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की, तुम अगर समझोगे, ये वाला जो यूनिट है हमारी सेकंड वाली, और उसके बाद ये वाली यूनिट है, ये वाली और ये वाली, 4 यूनिट हमारे पास है जिनमें से सबसे ज़्यादा आ रहा है
और ये जो लेंथी क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन ये इन्हीं के अंदर से मिलेंगे आपको देखने को, कहीं और से नहीं मिलने वाले। जनरली चांसेस यही रहेगा, इन हैवी जो यूनिट्स है ना, इन्हीं में से ये जो है जनरली चांसेस रहते हैं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, इनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो चेकआउट आप कर लेना। चलो, वैसे कोशिश करूंगा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना पाया तो टाइम से आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। प्ले लिस्ट को चेकआउट करते रहना। और बाकी कुछ सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, कुछ के प्रोवाइड कराता रहूँगा, ऐसे ही लगा हुआ हूँ, आपके लिए ही लगा हुआ हूँ। हरियाणा बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने का प्लान तो है, बट देखते हैं कितने हो पाते हैं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। आप अपने सब्जेक्ट जो है कमेंट कर देना, जो जो सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। अरे हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार तुमने, सब्सक्राइब भी कर लो। तुम करते नहीं हो यार, मैं बाय बाय करके चला जाता हूँ और तुम भी मुझे बाय बाय करके चले जाते हो यार, ऐसे नहीं चलता। सब्सक्राइब भी कर लो, प्लीज कर लो।